हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर हमारा स्टडी में मन नहीं लगता है। इससे रिलेटेड मैंने सोचा एक वीडियो बना दें। ठीक है, पढ़ना पढ़ाना तो चलता रहता है, लेकिन बीच में कुछ एक पर्सनल गाइडेंस भी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखना। वैसे इससे रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियोस बना रखी है। ठीक है ना, मोटिवेशनल वीडियो जो प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर, उसके अंदर मैंने वीडियोस बना रखी हैं। बट फिर भी मैंने सोचा कि एक और नई वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। दोस्तों, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, है ना। काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स होते हैं। अब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, काफ़ी सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, करोड़ों लाखों करोड़ों वीडियोस हैं, लाखों करोड़ों स्पीकर्स हैं मोटिवेशनल जो ये बताते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आपको बिल्कुल ऐसे जायज़ तरीके बताऊंगा जिससे आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन मैं एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात है कि मन कैसे लगाएं। मन कैसे लगाने का मतलब होता है दोस्तों कि उस कार्य को करने की क्षमता हम कहाँ से लाएं। कार्य को करने की जो क्षमता है दोस्तों, वो हम कहाँ से लाएं। ठीक है, वो कार्य क्षमता कब आती है? जब हमारा मस्तिष्क उसी कार्य को करने के लिए राज़ी होता है, तैयार होता है। मस्तिष्क समझते हो दोस्तों आप? दिमाग। ठीक है, जब हमारा दिमाग जो है, यानी कि हमारा जो माइंड है, वो उस कार्य को करने के लिए राज़ी होता है, जब वो उस कार्य को करने के लिए प्रिपेयर होता है, तभी आपका उसके अंदर मन लगता है। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि आप बिल्कुल ही मतलब कि बीमार हो। अब आपको मैंने कहा कि आपको दौड़ना है, भागना है 3-4 किलोमीटर तक। आप कह दोगे नहीं, मैं नहीं भाग सकता या भाग सकती है ना। तो आपके माइंड ने आपको कह दिया है कि आप इस काम को करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, इसलिए आपका माइंड उसमें रुचि पैदा करता ही नहीं है। और अगर यदि आप उसमें एलिजिबल हो तो आप दौड़ना स्टार्ट करोगे, है ना। तो सबसे पहला है मन लगाने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड को उसके लिए रेडी करना। ठीक है ना, कि अपने दिमाग को रेडी करना है कि हमें पढ़ना है तो हमें पढ़ना है। जिस दिन आपने अपने दिमाग पे कंट्रोल करना सीख लिया और जिस दिन आपने अपने दिमाग को कमांड देना सीख लिया ना, उस दिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये दिक्कत कब तक होती है? जब तक आप कमांड देना नहीं सीखते हैं। ठीक है ना। इस वीडियो में आपको बिल्कुल ब्रीफली इसके बारे में बताया जाएगा, टॉपिक के बारे में वन बाय वन पॉइंट अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहला था दोस्तों नीड ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की आवश्यकता। ठीक है ना, एकाग्रता की आवश्यकता। एक मिनट, एकाग्रता की आवश्यकता। दोस्तों, कोई भी काम करते हैं अपने, उसके लिए एकाग्रता होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना। एकाग्रता का मतलब क्या है? कहा जाता है कि विद्यार्थी के लक्षणों में एकाग्रता सबसे बड़ा लक्षण है। एकाग्रता होनी चाहिए बगुले जैसी। अब बगुला है ना, चाहे कितने ही समुद्र में उथल पुथल मची हो, कितने ही पानी में उथल पुथल मची हो, लेकिन उसका अगर ध्यान एक मछली पे है जिसका उसे शिकार करना है, तो उसका ध्यान हमेशा मछली पे ही रहता है। उसका ध्यान हमेशा मछली पे ही रहता है। ठीक है ना। तो उसी तरह से बगुले जैसे आपकी एकाग्रता होनी चाहिए दोस्तों, कि चाहे कुछ भी हो, आपके माइंड में लाखों उथल पुथल चल रही है। जैसे पानी में उथल पुथल है, वैसे आपके दिमाग में उथल पुथल है। चाहे कितनी लाखों उथल पुथल चल रही हैं दोस्तों, लेकिन आपका जो दिमाग है वो एक जगह एकाग्र होना चाहिए। आपका दिमाग एक जगह कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? कि आप उस कार्य को करने की रुचि पैदा करें, तब जाके आप उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। जैसे कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आप पार्क में खेल रहे हो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, या फिर आप टीवी देख रहे हो। अब टीवी के टाइम पे क्या होता है कि आपको एक बात आपने नोटिस की हो तो आपको टीवी में जो आपने देखा वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है, लेकिन आपने जो बुक में पढ़ा वो आप थोड़े से समय में आप भूल जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जो टीवी देखा ना, वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से, बिल्कुल यूँ मतलब कि इंटरेस्ट बना के देखा, गहराई में जाके, कि अच्छा अब ये सीन आएगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। लेकिन जब आप स्टडी को करते हो तो आप यूँ करते हो, अरे ये पेज खत्म हो गया, बस अब फटाफट ये 2 पेज खत्म करें और फिर सो जाते हैं या फिर फ़ोन चलाते हैं, है ना। तो यहीं पे दोस्तों, यहीं पे आपका जो है वो एक WP बनता है। WP मतलब वीक पॉइंट बनता है। वीक पॉइंट, कमज़ोर आपका जो दृश्य है वो बनता है, कमज़ोर बिंदु बनता है दोस्तों। वहाँ पे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बॉडी को कहता है कि बस जल्दी जल्दी इसको फिनिश कर यार। देखो, एक काम होता है करना और एक होता है ख़त्म करना। करने का मतलब है आप उसको तहे दिल से करते हो, और ख़त्म करने का मतलब है बस आया और गया, बस जाने दे यार, जाने दे यार, ये। ठीक है ना। इनमें दोस्तों डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है? जो आप करते हो वो आप दिल से करते हो, और जो आप ख़त्म करते हो वो आप दिमाग से करते हो। आप दिमाग को कह देते हो यार जल्दी कर यार, बस ख़त्म कर दे इस चैप्टर को। दिमाग उसी तरह से फटाफट फटाफट एब्जॉर्ब करता है, और जितना जल्दी हमारा दिमाग एब्जॉर्ब करेगा, यानी जितना जल्दी हमारा दिमाग उस चैप्टर को लेगा, उतना जल्दी वो उसको भगा भी देगा कि चल भाई अब तेरी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ठीक है ना। दिमाग में परमानेंट मेमोरीज वही बनती हैं जिसकी आप कंसंट्रेशन से करते हो। आप एग्जांपल ले लो,
आप एक तरफ मूवी देखो फुल कंसंट्रेशन से और एक तरफ आप बुक लेके बैठो, ठीक है ना। अब आपको मूवी वाला ज़्यादा याद रहेगा, बुक वाला बिल्कुल थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन नहीं है। अब आप देखते हो ना कि आप जब टीवी देख रहे हो कोई बीच में आ जाए तो आपको गुस्सा आता है, अरे ये बीच में क्यों आ गया, अरे साइड हट भाई मेरा सीरियल जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उसके अंदर रुचि ले रहे हो, आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर। उसी तरह से जिस दिन आपका स्टडी में इंटरेस्ट जाग गया दोस्तों, और इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या करना होगा? कॉन्सेंट्रेट करना होगा। मन मार के पढ़ लो चाहे, लेकिन मन मारे हुए से भी आप पढ़ोगे ना तो भी आप 20 से 21 दिन के अंदर आप उसको आदत बना लोगे, अपनी हैबिट्स बना लोगे, ठीक है ना। और अगर आप ऐसे ही करते रहे, आज नहीं कल पढ़ लूँगा, कल नहीं परसों पढ़ लूँगा, तो भाई कल तो किसी का आया नहीं है, ठीक है, और ना ही किसी का आने वाला, इतिहास गवाह है। तो आप कोई भी कार्य कल पे ना छोड़ें, चाहे आपको मन महसूस के बिल्कुल ही मतलब बुरी दशा से पढ़ना पड़ रहा है, नहीं यार मन तो नहीं है पढ़ने का, चलो पढ़ ही लेते हैं, कोई बात नहीं, आप पढ़ लो, ठीक है ना। थोड़ा पढ़ो चाहे, लेकिन पढ़ो अच्छे से, और थोड़ा थोड़ा करते करते आपको एक दिन पता ही नहीं लगेगा आपको कब जाके स्टडीज़ की लत लग जाएगी। मेरे कहने पे आप 20 से 25 दिन दोस्तों एक जगह बैठ के एकाग्रता से पढ़ के देखो, 25 से 26वें दिन आप खुद कहोगे कि सर हाँ हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आई है, ठीक है ना। तो नीड ऑफ कंसंट्रेशन समझ में आया कि दिमाग को कंसंट्रेट करो किसी भी टॉपिक पे, और जो भी टॉपिक आप करते हो उसके अंदर आप रुचि पैदा करो, इंटरेस्ट पैदा करो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इंटरेस्ट, अभी अभी हमने डिस्कस किया रुचि। रुचि क्या होता है? कार्य को करने में मिलने वाला आनंद। कोई भी हम काम करते हैं उसमें जो आनंद मिलता है वो क्या होता है? रुचि होती है। अब दोस्तों रुचि हमें कैसे पैदा करनी है? जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि जैसे कि बुक लेके बैठ जाओ, अब आप बुक में पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक है, कि एक कहानी पढ़ रहे हो। जैसे कि मान लो कोई भी आप पाठ पढ़ रहे हो, तो अब आप उस पाठ को एक स्टोरी की वे में लेके चलो, स्टोरी की वे में, ठीक है, और उसमें ना इंटरेस्ट पैदा करो। अच्छा आगे अब क्या हुआ, नेक्स्ट सस्पेंस बोलते हैं दोस्तों इसको। नेक्स्ट सस्पेंस हमेशा रखो। नेक्स्ट सस्पेंस का मतलब क्या है? दिमाग को जागरूक रखो, दिमाग को उत्सुकता भरा बनाओ, दिमाग के अंदर उत्सुक रहो, ठीक है। अब दिमाग में उत्सुकता कैसे होगी कि अच्छा इतना हो गया, अब क्या हुआ, अच्छा अकबर का युद्ध हो गया, अरे अब आगे क्या होगा, अब आगे पढ़ते हैं। जिस दिन आपके अंदर ऐसे इंटरेस्ट जाएगा ना दोस्तों, आपको पता ही नहीं लगेगा आप कितनी किताबों को फिनिश कर दोगे पढ़ के, ठीक है ना। लेकिन आप कैसे पढ़ते हो? अच्छा अकबर ने ये किया, अच्छा अकबर का इसके साथ युद्ध हो गया, चलो कोई बात नहीं, युद्ध हो गया, ठीक है, 2 पेज, चलो यार ये 2 पेज रहे हैं, फटाफट ख़त्म करते हैं। यहाँ पे आपका माइंड जो है ना वो वीक पॉइंट, माइंड की एक आदत होती है, माइंड सबसे बड़ा नकलची है। उसको बॉडी ने जैसी इंस्ट्रक्शन दी वो उसकी कॉपी कर लेता है। अब बॉडी ने कह दिया चल यार कल पढ़ेंगे, तो माइंड कहता फटाफट सो जा। लेकिन आपने अगर बॉडी को एक्टिव बना मोड में रखा है दोस्तों, तो आपकी रुचि ऑटोमेटिकली माइंड आपकी पैदा करेगा। तो याद रखिए सेकंड पॉइंट है दोस्तों रुचि आपकी होनी चाहिए। और रुचि कैसे रखोगे? आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसको 10 दिन 12 दिन बिल्कुल अपने हिसाब से पढ़ के देखो ना, जरूर थोड़ा ना जो बुक में दे रखा है वो पढ़ के देखो, अपने हिसाब से उसकी स्टोरी बना के देखो, और फिर आपको मज़ा ना आए तो कह देना दोस्तों, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट, रुचि जगाएं दोस्तों किसी भी कार्य को करने के लिए। थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस, अभ्यास। इसके अंदर मैं आपको एक बढ़िया सी स्टोरी सुनाऊंगा दोस्तों, सुनिएगा। कोई भी काम हो वो अभ्यास करने से ही सफल होता है। अब कई लोग कहते हैं हमें सर जी मैथ नहीं आती। अच्छा एक बात देखो, एक तो आप 1 महीना यूं कहते रहो सर जी हमें मैथ नहीं आती, सर जी हमें मैथ नहीं आती, सर जी हमें मैथ नहीं आती, तो क्या आपको मैथ आ जाएगी? नहीं आएगी। और एक आप है कि पहले दिन से किताब लेके बैठो और महीने के आखिरी दिन आप अपने आप को जज करो कि आपको कितनी मैथ आई। गारंटी देता हूँ 60 से 70% गणित है ना आपकी चुटकियों में होगी दोस्तों, ठीक है ना। उसके क्या है? अभ्यास से है, करत अभ्यास रे मना, ठीक है। निरंतर अभ्यास करने से, वो आपने कहावत सुनी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो अभ्यास है वही एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। परफेक्ट इंसान कौन होता है? जो डेली अभ्यास करता है। दोस्तों आपको क्या है? अपनी स्टडी का अभ्यास करना है। आज पढ़ लिया, उसका कल अभ्यास किया, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, उसको एक खाली कमरे में बैठ के आराम से सोचो कि कल हमने क्या पढ़ा या आज हमने क्या पढ़ा, उसका अभ्यास करो। और गारंटी देता हूँ उससे आपकी क्या है? रुचि पैदा हो जाएगी दोस्तों, पढ़ाई में आपकी रुचि पैदा हो जाएगी। अब मैं आपको अभ्यास की एक स्टोरी सुनाता हूँ। पाब्लो पिकासो जो है वो सबसे बड़े मतलब पेंटर थे, बहुत बढ़िया पेंटर थे, चित्रकार थे। एक बार वो यूं गलियों में घूम रहे थे तो उन्हें एक महिला मिली। उस महिला ने उन पाब्लो पिकासो को पहचान लिया, ठीक है। अब पाब्लो पिकासो को पहचानते ही उसने कहा कि सर यू आर ए पेंटर, आप तो एक पेंटर हो सर, महान पेंटर हो। उसने कहा जी हाँ। उसने कहा कि प्लीज़ आप मेरे लिए एक छोटी सी पेंटिंग बनाओगे? पाब्लो पिकासो ने कहा ठीक है मैं फ्री हूँ, पेंटिंग बना दूंगा, ठीक है। अब वो महिला कागज़ और कलम लेके उनके पास चलेगी, ठीक है, कलर ब्रश लेके, तो उन्होंने एक पेंटिंग बना दी। अब वो पेंटिंग लेके जब महिला जाने लगी तो पाब्लो पिकासो ने कहा कि मैम ये मेरी पेंटिंग है ना, आप अजमा के देख सकते हो, मेरी पेंटिंग 50 से 60 लाख रुपए की है। उस महिला को यकीन नहीं हुआ। उस महिला ने कहा कि अरे ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, कि ओनली 30 सेकंड में उन्होंने
20 सेकंड में, 30 भी नहीं 20 सेकंड में उन्होंने पेंटिंग बना दी। उस महिला ने कहा 20 सेकंड में बनाई हुई पेंटिंग और 50 लाख की, मैं नहीं मान सकती। उसने कहा ठीक है आप ट्राई कर सकते हो। बाद में वो महिला वो पेंटिंग लेके मार्केट में बड़ी बड़ी दुकानों पे गई। अब मार्केट में बड़ी बड़ी दुकानें थी, वहाँ पे उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका रेट 50 से 60 लाख है। किसी ने कहा ओ वाओ इट्स पाब्लो पिकासो पेंटिंग, आई विल पे यू। ठीक है, लोगों ने कहा कि मैं आपको धनराशि अदा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये पेंटिंग जो है पाब्लो पिकासो की है। अब उस महिला को समझ में नहीं आया कि ये चक्कर क्या है। अब वो महिला वापस पाब्लो पिकासो के पास गई और बोली सर एक बात बताइए, जो पेंटिंग आपने 20 सेकंड में बनाई उसके 50 लाख तक लोग देने के लिए तैयार हैं, ऐसा क्या था? तो पाब्लो पिकासो ने कहा कि मैम जो पेंटिंग आपको 20 सेकंड में 50 लाख रुपए देने के लिए आपने देखी, जो पेंटिंग आपको ये दिखाई दे रही है, ये आपके सामने 20 सेकंड में बन गई है, लेकिन इसको बनाने के लिए जो मेरा परफेक्शन है, वो जो मेरी जो एकाग्रता थी वो 20 साल की है। इसके पीछे मेरी 20 साल की मेहनत है। ठीक है ना? तो वही मैं कह रहा हूँ दोस्तों, पाब्लो पिकासो आप भी बन सकते हो। अगर आप लगातार मेहनत करते हो ना, तो जो काम आप 20 साल में लगातार कर रहे हो आप 20 सेकंड में कर सकते हो, लेकिन उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास। ठीक है ना? तो अभ्यास करते रहिए दोस्तों। कोई भी स्टडी है, मैथ नहीं आता, मैथ का अभ्यास करते रहिए। एक दिन गारंटी देता हूँ मैं आपको, लिख के देता हूँ, आपको आने लग जाएगा। ठीक है ना? तो थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ गया, अभ्यास। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों निरंतरता। कोई भी काम को करने के लिए हमारी कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूसली आप उस काम को कॉन्टिन्यूसली कितना कर सकते हो, निरंतर आप उस कार्य को कितना कर सकते हो। ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ूंगा। ठीक है? अब कई लोगों को क्या होता है, अच्छा आज तो 28 तारीख को ही है, 28 को पढ़ लिया, अब तो 1 को पढ़ेंगे, 1 तारीख को पढ़ लिया, फिर 5 को पढ़ेंगे, 5 को पढ़ लिया, फिर 8 को पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, आपकी निरंतरता जो है दोस्तों बिगड़ जाती है। और किसी भी कार्य को करने की क्षमता में अगर निरंतरता में कमी आ जाए तो वो कार्य कभी सिद्ध नहीं होता है। ठीक है ना? आप चाहे, मैं कहता हूँ हमेशा थोड़ा पढ़ो, चाहे जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन ही 10 घंटे लगातार पढ़ो, नहीं, आप चाहे 1 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 1 घंटे आप 10 दिन लगातार पढ़ोगे ना, तो 1 दिन में 10 घंटे पढ़ना और 1 घंटे 10 दिन पढ़ना, इन दोनों में दिन रात का फर्क होता है दोस्तों। ठीक है? जब आप 1 दिन में 10 घंटे पढ़ोगे तो आपको कुछ पढ़े नहीं आएगा, क्योंकि आपका माइंड क्या कहेगा, जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग। ठीक है? ये कहेगा। लेकिन अगर आप 1 घंटे लगातार 10 दिन पढ़ते हो ना, तो आपकी रुचि भी पैदा होगी और आपका माइंड भी कहेगा कि नहीं 1 घंटे तो हमें पढ़ना ही है। कल हमने 1 घंटे पढ़ा था, तो आज भी 1 घंटे तो कम से कम पढ़ेंगे। तो दोस्तों चाहे कम पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो जितना ही पढ़ते हो। ठीक है ना? और इन सब टिप्स को आप अगर जमाते हो ना अपनी लाइफ में, तो गारंटी देता हूँ दोस्तों आपको कभी पढ़ाई में कमी नहीं आएगी। ठीक है? इसके अलावा अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखो। ठीक है? योगा वगैरह किया करो और हेल्थ पर भी ध्यान रखो, क्योंकि जब हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आपका दिमाग अच्छा रहेगा, और जब दिमाग अच्छा रहेगा तभी दोस्तों आपकी स्टडीज़ होगी। ठीक है? कॉम्पिटिटिव फाइट्स कर रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। ठीक है? लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। ठीक है ना? तो समय समय पे मैं आपकी गाइडेंस के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। ठीक है ना? मैं अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो रही है उतनी मैं आपके लिए कर रहा हूं, बशर्ते कि आप भी उन रूल्स को अप्लाई करो। ठीक है दोस्तों? तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ठीक है? कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दोस्तों जो बेल आइकन है उसको भी दबा लिया करो। ठीक है? काफ़ी सारे लोग कहते हैं सर हम आपकी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो वो क्या है कि आप बेल आइकन को जब नहीं दबाते ना तब नहीं आती। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अपने। ठीक है? कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है? और कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हो। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो दोस्तों। ठीक है? देखते हैं आपका कितना प्यार और सपोर्ट मिलता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।